नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग जर्नी के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। हमने ट्रेंड एनालिसिस पढ़ा था, मैंने 4 वीडियो बनाए थे। उसके बेसिस पे हम ट्रेंड पता कर सकते हैं कि अभी ट्रेंड कैसा चल रहा है कि निफ्टी का या सेक्टर्स का, ठीक है? तो आइए हम लोग इस वीडियो में भी देखते हैं कि निफ्टी और सेक्टर कैसे चल रहे हैं। उसको हम लोग सिंपल ट्रेंड एनालिसिस से समझने की कोशिश करेंगे। तो लास्ट टाइम जब मैं आया था तो मैंने बोला था कि ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये फिबोनाची का 78% था। ठीक है, मैं आपको लगा के भी दिखा देता हूँ। ठीक है, तो मैंने बोला था कि ये अक्सर जो है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, जनरली 50%, 61% और 78%। तो यहाँ पे हमको ध्यान देना चाहिए कि स्टॉक्स या इंडेक्स क्या कर रहा है। तो यहाँ पे इसने रेड कैंडल बनाना चालू कर दिया था। तो मैंने बोला था आपको कि यहाँ पे ये एक सपोर्ट है, ये लाइन जो ग्रीन लाइन आपको दिख रही है ये एक सपोर्ट है। तो निफ्टी ने किया क्या कि यहाँ पे आया एक दिन, इस सपोर्ट से थोड़ा बाउंस किया, दूसरे दिन आया सपोर्ट को तोड़ा लेकिन क्लोजिंग ऊपर आ गई। ठीक है, लेकिन तीसरे दिन इसने सपोर्ट को ब्रेक कर दिया और उसके नीचे क्लोजिंग भी दे दी। ठीक है, तो मैंने बोला था कि ये वो कम से कम इस लेवल तक आ सकता है, इस जगह पे आएगा वो, और एग्जैक्टली वहीं पे आया है। या आप मेरा लास्ट वीक का वीडियो देख लो, आपको पता चल जाएगा एग्जैक्टली वो उसी लेवल पे आया जहां पे हमने बात की थी। और ये क्यों ऐसा बात किया था मैंने कि वो उसका पीछे भी रीजन बता देता हूँ आपको। क्योंकि अगर आप यहाँ से फिबोनाची लगाओगे ना, तो आप देखो ये लगभग 61 से 78% का लेवल है। तो कोई भी जब रैली चलती है तो उसको हेल्दी करेक्शन माना जाता है 61 से लेके 61.8 से लेके 78% तक। तो अगर वो रैली को कंटिन्यू रखना है, ठीक है, और बहुत बुलिश है मान लो मार्केट या स्टॉक्स, तो वो यहीं से घूम जाएगा 23%। और जो इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट आ रहा है ना, वहां से वो घूमने का चांस बहुत हाई होता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो इसलिए मैंने आपको बोला था, यही एक सिंपल रीजन था कि मैंने बोला था कि फिर वो इस लेवल पे आ सकता है 61 से 78 के जोन में। ठीक है, और वो वहीं पे आया। अब क्या होगा, अब मंडे या ट्यूसडे हमको लगता है एक अच्छा बाउंस आना चाहिए। अब हमको उस बाउंस में देखना है कि ये करता क्या है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, हमने एक और चीज आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो है, ये इस लो से ये लो ऊपर बना था। ठीक है, तो अब ये जो हमारा लो है ये कटना नहीं चाहिए अगर इसको वाकई बुलिश होना है तो। और अगर इसको बुलिश नहीं होना है, ठीक है, तो फिर ये लो को भी काटेगा। और अगर इसको रिवर्सल लेना है तो कुछ ऐसा ही कैंडल जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, आपको मार्क कर देता हूँ थोड़ा मैं, ये वाला, इस तरह के ग्रीन कैंडल्स हमको बनाने पड़ेंगे जिससे कि हमको फिर रिवर्सल के लिए हमको मिले कि हाँ भाई यहाँ से चीजें बदल सकती है। देखो आप, ये कितना बड़ा ग्रीन कैंडल बना। ठीक है, यहाँ से देखो ये भी आया, ग्रीन कैंडल बना। तो हमको अब आने वाले टाइम में ये ध्यान देना है, ठीक है, कि यहाँ से ये बड़ा अच्छा ग्रीन कैंडल बनाता है 200-300 पॉइंट का, और वहां से फिर चलना चालू करता है कि नहीं। अगर नहीं करता है तो फिर ये और फर्दर गिर सकता है और लो को ब्रेक करेगा। ये आप अगर सिनेरियो देखेंगे ना, ये वाला जो सिनेरियो बना है, ठीक है, ऐसे सेम सिनेरियो आपको लास्ट ईयर भी बना था। ये कुछ इस तरह का है, इसमें थोड़ा सा, एक मिनट, इसको ये सेलेक्ट करता हूँ। हाँ, इसमें थोड़ा सा चेंज क्या है कि उसमें बहुत अच्छे तरीके वाले फॉल हुए थे। ठीक है, ये वाला की मैं बात कर रहा हूँ, जो लास्ट ईयर का शायद ये सितंबर लास्ट में और अक्टूबर का, अक्टूबर के स्टार्टिंग में बना था। तो ये फॉल तगड़ा था। ये फॉल आप देखोगे ना तो ये भी 800 का फॉल है। उसके बाद ये बस छोटा सा ये बाउंस आया है। तो हमको ध्यान यही देना है, ये जैसा देख के लग रहा है कि ये भी अगर आप देखोगे ना तो यहाँ से लगभग आपका 25,400 से ये लगभग आ गया 24,650। ठीक है, तो ये भी अच्छा खासा फॉल है आपका। ठीक है, तो अगर इसके इसके अपोज में जो बाउंस आएगा वो देखना है कि कहीं बहुत डल बाउंस तो नहीं आ रहा है, जैसे यहाँ पे ये बाउंस आया। ठीक है, ये छोटा सा बाउंस, इसको हाईलाइट कर देता हूं मैं। ठीक है, ऐसा तो कहीं बाउंस नहीं है कि उसमें दम ही नहीं है। और अगर ऐसा आ रहा है तो समझिए कि जो अभी लो है ना वो लो भी टूटेगा, जो भी अभी लो बनेगा मंडे ट्यूसडे में जो बाउंस आएगा, तो हमको उस पर ध्यान देना है, पहली चीज। और जो भी बाउंस आता है उसमें भी वैसे ही करेंगे हम लोग कि जहां पे भी ये आपका बाउंस लेता है, ठीक है, एक मिनट इसको हटा देता हूँ। तो जहां पे भी ये बाउंस लेता है, ठीक है, अभी ये सब का भी इतना इंपॉर्टेंस नहीं है तो इसको भी हटा देते हैं, थोड़ा क्लैरिटी रखते हैं। तो ये जहां पे भी बाउंस लेगा ना वहां पे हम लोग क्या करेंगे, फिबोनाची का लेवल लगा देंगे। ठीक है, ये मान लो यहाँ तक आ गया निफ्टी मंडे ट्यूसडे में, या यहीं से बाउंस कर गया, और हम ये 50% से लेके 78% के बीच हम लोग क्लोजली वॉच करेंगे कि कुछ वहां पे कुछ ऐसा बड़ा बड़ा रेड कैंडल जैसे यहाँ बनना शुरू हो गया था, देखो आप यहाँ पे, तो वैसा तो कुछ नहीं शुरू हो रहा है। ठीक है, अगर वैसा हो रहा है, ठीक है,
तो फिर हमको समझ जाना चाहिए कि ये जो लो बना है ना, ये लो कटेंगे, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर हम लोग रैली देखेंगे मार्केट में। तो देखते हैं, हालांकि जिस तरह का फॉल है बहुत सीवियर ही दिख रहा है, तो इसके ऊपर लगता है, देखते हैं कि बाउंस कैसा आता है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं बैंक निफ्टी पे। तो बैंक निफ्टी पे अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि इसने ट्रेंड लाइन तो यहाँ तोड़ा है, तो मैं बुलिश तो हो गया था, लेकिन ये भी एक रेजिस्टेंस जोन आ रहा था और वहीं से इसने गिरना चालू भी कर दिया। तो जो हमारा थ्योरी है, हमने क्या पढ़ा है कि भाई लोअर लोज और लोअर हाइज बनेंगे तो हम समझेंगे कि अभी जो है वो डाउन ट्रेंड कंटिन्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे ही हो रहा है, इस हाई से ये हाई छोटा है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी तो अभी निगेटिव है, ठीक है। अब देखते हैं कि अगर इस लो को तोड़ता है कि नहीं। अगर इसको यहाँ से भी बुलिश होना है तो ये लो को ब्रेक नहीं करना चाहिए, लेकिन अब चांसेस ज्यादा लग रहे हैं क्योंकि ये इसके ऊपर निकला नहीं। इसके ऊपर एक बार निकल जाता ना ये, तो फिर थोड़ा चांस बढ़ जाता, जैसे निफ्टी ने किया था, ठीक है। लेकिन उसके बाद फिर आ गया, वो अलग बात है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं एफएमसीजी, ठीक है। कि एफएमसीजी में मैंने पहले ही बोला था आपको कि ये साइडवेज चला गया है, देखोगे आप तो ऊपर नीचे एक ही रेंज में चल रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसमें भी कुछ है नहीं। उसके बाद हम लोग रियलिटी पे आते हैं। तो रियलिटी में भी आप देखोगे ना, तो अब देखो यहाँ पे भी सीखने के लिए बहुत चीज है चार्ट में। अभी देखो ये यहाँ पर से ही क्यों गिरा, अगर आप पॉज करो इस वीडियो को, थोड़ा सोचोगे, तो आपको सिंपल सा चीज दिखेगा कि ये जो लेवल है वो क्या है, 78%। एकदम देखो यहाँ पे एग्जैक्ट आया है, नेट टू नेट, ठीक है। तो ये चीजें बहुत अच्छी काम करती है, इसको सिर्फ आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगा। तो यहाँ से गिरा, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था आपको, मैं बता देता हूँ, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। मैंने बोला था कि यहाँ से जो ट्रेंड घूमा है, तो ये अच्छी रैली मुझे दिख रही है, तो हो सकता है ये कंटिन्यू हो जाए। अगर ये कंटिन्यू होना है तो फिर से आप यहाँ पे फिबोनाची लगा दो, ये देखो आप, तो हमारा ये लगभग 61% के आसपास है। अब इसको टूटना नहीं चाहिए, ठीक है। अब ये अगर इसको चलना है तो यहाँ से भी चल सकता है। तो देखते हैं ये रियलिटी करता क्या है। उसके बाद ऑटो, ऑटो हमारा बहुत बुलिश था और हमने एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी बनाया था इसमें, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं एक लेवल आने के बाद यहाँ पर से अभी गिरना चालू हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर इसको भी बुलिश रहना है ना, तो सब कुछ हटा देता हूं मैं, ठीक है। ये जो लेवल है ना, जहां ये गैप लेके बढ़ा था, मार्क करता हूं मैं ये लेवल, ठीक है। ये लेवल से हमको लगता है कि इसको अभी निकल जाना चाहिए, अगर वाकई ऑटो बुलिश है तो, ठीक है। नहीं तो फिर ये भी अच्छा करेक्शन कर सकता है। तो देखते हैं अभी क्या करता है। उसके बाद फाइनेंस, फाइनेंस में हमने देखा था कि ये अच्छा यहाँ से रैली ले रहा था, ठीक है। इसने ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक किया था, लेकिन इसने जो लास्ट हाई था ना, अभी सब हटा देता हूँ तो ज्यादा क्लियर रहेगा, ठीक है। ये सब हटा दिए, ठीक है। यहाँ से हम लोग लास्ट टाइम जो हमने एनालिसिस किया था, तो यहाँ पे हमारा सपोर्ट था, ठीक है। इससे बाउंस लिया था, तो हमको लगा चलो पॉजिटिव है, लेकिन ये इस हाई को नहीं तोड़ा, ठीक है। तो जो हमारा फिलॉसफी है, जो हमने बहुत ही सिंपल तरीके से डाउ थ्योरी जो पढ़ा है, उसमें यही था कि जो हाई है ना वो लो बनते जाएगा, लो भी लो बनेगा, ठीक है। तो अब दोनों लो बन रहे हैं, तो ये भी अभी नीचे ही है। अब देखना है कि ये जो है इस लास्ट लो को ब्रेक करता है कि नहीं करता है, या यहीं से घूमता है। लेकिन अभी तो देख के लग रहा है कि ये भी निगेटिव ही है। फार्मा, फार्मा यहाँ पे हायर हाइज बना रहा था, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हायर हाइज बना रहा था हमारा, ठीक है। ये लगभग ये हाई बना था इससे ऊपर, तो हमारा था और ये लो भी ऊपर था। तो हमको लगा था कि ठीक है देखते हैं, लेकिन उसने ट्रेंड लाइन तोड़ दिया, तो ये भी अभी हमारे लिए थोड़ा निगेटिव हो गया है, ठीक है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे भी ये क्यों यहीं से गिरा, इसका भी रीजन अगर आपको जानना हो तो कुछ करना नहीं है, आप फिबोनाची लगा दीजिए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो आप देखोगे कि ये जो लेवल है वो 78% के आसपास आ रहा था। तो मैंने आपको निफ्टी में भी दिखाया सेम चीज है, फार्मा भी सेम काम ही कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ निगेटिव है। इवन आईटी भी अगर आप आओगे ना, तो देखो आपको आईटी में भी आप देखोगे, ठीक है। तो एक आपको दिखा देता हूँ, ये वाला, जैसे निफ्टी यहाँ आइए, निफ्टी आईटी इंडेक्स यहाँ से फॉल किया, यहाँ बाउंस किया। अब यहाँ पे क्या है, ठीक है, आप देख लो, यहाँ पे आपको दिख जाएगा जो मैं बताना चाह रहा था फिबोनाची वाला, ये 61% का लेवल है। तो मैंने हमेशा बोला है कि जब भी कोई फॉल को से बाउंस आता है तो देखने का है कि वो कहाँ तक जाता है। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या था कि ये जिस तरह से यहाँ पे इन्होंने हायर हाइज बनाना चालू किए थे, तो मुझे लगा था कि एक बार ये यहाँ तक जाएगा। और मैंने आपको एक चीज वहां पे भी बोली थी कि ये जो है इसका भी 61% बचा हुआ था कल तक, ठीक है। लेकिन आज के कैंडल ने वो उसको भी तोड़ दिया, तो इसलिए निफ्टी में ये आईटी में अच्छी खासी गिरावट हुई।
क्योंकि इस लेवल को उसने रिस्पेक्ट नहीं दिया। तो ये अभी भी हमारा डाउन ट्रेंड में घुस गया है। थोड़ा सा होप था यहाँ पे, लेकिन वो होप भी खत्म हो गया। ठीक है, उसके बाद आते हैं डिफेंस। तो डिफेंस में मैंने आपको बोला था और ये मार्किंग भी करके दिया था कि ये जो है अभी सब हटा देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से पता चले। ये हायर हाइज बनाना चालू कर दिया था, ठीक है, डिफेंस ने। तो डिफेंस ने जब हायर हाई बनाना चालू कर दिया तो हमने बोला था आपको कि ये एक ट्रेंड लाइन छोटा सा बन रहा है एकदम ऐसे, ठीक है। तो मैंने बोला कि अगर वो इसके आसपास ट्रेंड लाइन के आसपास आके अगर बाउंस करता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो इसमें अभी देखना पड़ेगा हमको कि ये अब क्या करता है डिफेंस। लेकिन यहाँ से अगर निकलने लगा तो डिफेंस मुझे लगता है कि बुलिश रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट तो आपको पता ही है कि जो इसका सपोर्ट है ये वाला, ये वाला, ये एक सपोर्ट है। आप देखो यहाँ पे, ठीक है, ये रेजिस्टेंस की तरह काम किया, फिर तोड़ दिया, फिर सपोर्ट आया। तो ये सपोर्ट जब तक अच्छा है तो ठीक है डिफेंस। लेकिन अगर यहाँ से ये सपोर्ट किसी भी रीजन से टूट गया ना तो फिर गड़बड़ है डिफेंस में। तो देखते हैं कि अभी ये हायर हाइज यहाँ से बना के निकल जाता है या इसको तोड़ता है, ठीक है। लेकिन ये भी मुझे लग रहा है कि अगर नीचे आके नहीं तोड़ता है ना तो ये भी बहुत अच्छा चलेगा डिफेंस। उसके बाद आते हैं हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में भी हमारा एक चैनल में चल रहा था, लेकिन इसने चैनल को ही तोड़ दिया। तो ये भी हमारा अभी निगेटिव ही है, देखते हैं अब इसमें क्या होता है। पीएसयू बैंक, ये जो है ना, हमने इस पे बात भी की थी अगर आपको याद हो तो, और मैंने बोला भी था कि ज्यादातर जो सेक्टर है ना वो अपने रेजिस्टेंस के पास है। तो पीएसयू भी रेजिस्टेंस के पास है, लेकिन पीएसयू ने सबसे अच्छा काम किया, गिरावट इसमें बहुत बड़ी नहीं हुई है। और ये जो इसका सपोर्ट है ना बड़ा सा, ठीक है, ये अगर और ऊपर ले लो तो ये यहीं से बाउंस, यहीं पे आके सपोर्ट पे रुका है। तो अगर ये यहाँ से निकल जाता है ना तो ये भी बहुत अच्छा मुझे लगता है। अभी अगर सेक्टर्स में देखें ना तो पीएसयू बैंक ज्यादा मुझे सही लग रहा है, जिसमें गिरावट कम हुआ है और ये अच्छा खासा ब्रेकआउट देके निकला है। तो अब मुझे लगता है कि इसको ज्यादा नीचे नहीं आना चाहिए, और अगर मार्केट में बुलिशनेस आता है तो ये उसके साथ बढ़ेगा, ठीक है, ये अच्छा चल सकता है। उसके बाद है मेटल। मेटल में हमने क्लियर कट बात की थी कि ये इसका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। उस समय मार्क किया था, आप वीडियो जाके देख सकते हो, वहीं से ये गिरा है। तो अब हम देखते हैं कि ये इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेता है कि नहीं, ये अब नेक्स्ट वीक में पता चलेगा। उसके बाद हमारा है ऑयल एंड गैस, ठीक है। ऑयल एंड गैस में भी सेम ही कहानी है। देखो अभी यहाँ भी आप देखोगे ना तो ये भी लेवल आपको कुछ ना कुछ वैसा ही बताएगा, ठीक है। आपको ये दिखा देता हूँ मैं, देखो आप, ये क्या है, ये 61 से 78 के बीच में से घुमा है, ठीक है। तो इसलिए ये दोनों लेवल्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन हम लोग इसमें भी बुलिश ही रहेंगे, ठीक है। अगर, क्योंकि रीजन क्या है कि ये अच्छा रैली दिख रहा है अभी, ठीक है। हालांकि इसने लोअर लोज बनाना चालू कर दिए, ठीक है। तो देखते हैं अभी ये कैसा चलता है, ठीक है। और ये शायद मुझे लग रहा है अभी कि ये भी लगता है कि 61 के आसपास आने वाला है, नहीं अभी 50 पे ही है, ठीक है। तो देखते हैं ये क्या करता है। अभी के लिए तो फिलहाल जो है वो इसके लो नए नए बन रहे हैं, देखते हैं। तो ये अभी ऊपर निकलता है कि नहीं, लेकिन ज्यादा चांस है, जिस तरह से मार्केट गिर रहा है तो ये भी मुझे लगता है कि गिरेगा ही। तो देखते हैं, अगर इस लो को बचा लिया, यही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तब तो ठीक है। और अगर नहीं बचाया तो फिर ये भी अच्छा खासा गिर सकता है। उसके बाद आता है एनर्जी। अब एनर्जी में भी सेम ही कहानी है, ठीक है, कि इसने भी, सबने एक रैली लिया था, ठीक है, और उसके बाद फिर अभी उसका करेक्शन कर रहा है। अब हमको देखना यही है कि ये सब सपोर्ट जो है वो बचते हैं कि नहीं बचते। जैसे यहाँ भी आप देखोगे ना ध्यान से, तो ये देखो आप, ये हायर हाइज बना रहा है और हायर लोज भी बन रहे हैं। अगर ये लो इस लो से ऊपर रह गया तो मतलब ये फिर चल सकता है, ये एनर्जी, ठीक है। इसमें भी अपना जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो यही रहेगा कि इसको अगर वो बचा लिया ना तो निफ्टी भी, ये एनर्जी भी अच्छा कर सकती है। तो ओवरऑल देखते हैं मार्केट में कैसा रहता है। जो भी जहाँ पे भी रिवर्सल आते हैं या जहाँ भी बाउंस आते हैं, वहां पे देखना ये है कि वो स्ट्रॉन्ग बाउंस आते हैं, मतलब बड़े बड़े ग्रीन कैंडल बना के आते हैं, या ऐसे ही छोटे मोटे कैंडल बना के आते हैं। अगर छोटे मोटे आ रहे हैं तो ये पैनिक जो है, करेक्शन जो है हमारा निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, ये सब में बढ़ सकता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।